हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ RAA के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई फटाफट से जुड़ें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सही 9 बजे अपनी क्लास लेकर आते हैं रेल रक्षक बैच की, जिसमें आज हम पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं रिमाइंडर की थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आज रिमाइंडर थ्योरम को खत्म कर लेते हैं। कल मैंने आपको डाल दिए थे 5 क्वेश्चन जो कि थे फॉर्मेट थ्योरम के रिलेटेड, तो उनको आपने किया होगा। पंकज मेरे दोस्त, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित चौधरी बहुत बहुत स्वागत है। अंशु कुमारी, अमन, शुभम कुमार, नीतू यादव, आप सभी का स्वागत है। सुशांत पांडे, SK त्योरिया, तो क्या रेजा, अरुण मेरे दोस्त स्वागत है। कुंदन कुमार, रोहित कुमार, शिपू कुमार, गुड मॉर्निंग सर। नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे जी। अच्छा, प्रिया गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रेल रक्षक बैच में क्लास दिखाई दे रही है? मुझे एक बार कंफर्म कर दो। जो रेल रक्षक बैच में बच्चे हैं आप लोग देखेंगे। अंजलि गुर्जर गुड मॉर्निंग, पूजा दायमा गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। रिजवान गुड मॉर्निंग दोस्त, राम राम मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत है। नेहा मधुलकर, अंकित चौधरी, शिवम, नितेश कुमार राम राम दोस्त। प्रिया तोमर गुड मॉर्निंग, प्रवीण कुमार शर्मा राम राम, अभी चौधरी, नीतू यादव जय हिंद, बहुत बहुत। आयुष आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया भाई, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग देख पा रहे हैं क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। कन्हैया यादव, सरगम, आशीष तिवारी, विशाल सर, फॉर्ट एंड वर्कशीट में आउट बोले तो विशाल शर्मा। ये कोई कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 4, कोई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 4 5 गुड मॉर्निंग सर, नीचे से 3, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का। नंबर क्वेश्चन तो भाई फटाफट से जुड़ें और आज आज इसको खत्म करते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए क्वेश्चंस जो आएंगे रिमाइंडर के कुछ इस तरह से आएंगे, आप लोग देख पाएंगे। भाई क्वेश्चन जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसका आंसर ये RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है RRB NTPC 2021। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप देखेंगे RRB NTPC 2021, ठीक है। 2021 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है 19 की पावर 300 को अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 19 की पावर 300 को 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं अगर अभी मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज सर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सीट नहीं मिला, वर्कशीट, तो जब मैं इसकी डालूंगा उसके साथ दोनों वर्कशीट आपको मिल जाएंगी। हालांकि वो आपको ऑलरेडी डल चुकी है, मैंने डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें और कुछ क्वेश्चंस अपडेट करके मैं फिर से डाल दूंगा, आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ। 5 क्वेश्चंस थे, उनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई उम्मीद है। बाकी कुछ बच्चे बोल रहे सर कोई दूसरा कोई तीसरा, तो उन पांचों को मैं मात्र लास्ट के 5 मिनट में लेके खत्म करा दूंगा। तो यहां देख रहे हैं हम 19 की पावर 300 और इसमें भाग दिया 20 से, तो रिमाइंडर क्या आया? आप बोलोगे सर 20 का भाग जब 19 में देंगे तो माइनस का 1 आया, और -1 की पावर 300 ये क्या बनेगा? प्लस का 1। और ऊपर अगर 1 बन गया तो आपका आंसर 1 हो जाएगा कि नहीं? भाई -1 आया, नेगेटिव रिमाइंडर। कल मैंने बताया था 20 बड़ी संख्या, 19 छोटी, लेकिन 19 19 नहीं है, 19 की पावर 300 है। अगर 19 की पावर 2 भी होती तो भी 361 बनता, जो कि 20 से ज्यादा होता है। 361 बनेगा जो कि 20 से ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे सर 19 की पावर 300 मतलब जब आपने 20 का भाग 3 में इस 19 में दिया तो आपको मिला -1, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर कल मैंने बताया। और -1 की पावर बनेगी 300, तो -1 की पावर 300 बोले तो 1 हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। 1 प्लस का, क्योंकि -1 की पावर अगर सम संख्या है तो वो सम बन जाता है, और विषम संख्या है तो मेरे भाई विषम बन जाता है, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, ये भी RRB NTPC का क्वेश्चन है। 3 की पावर 10 को 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 की पावर 10 को 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसको करने के एक से अधिक तरीके आपके हो सकते हैं। 3 की पावर 10 को अगर आप 7 से भाग करें, ठीक है। रिवीजन के लिए कपिल मेरे दोस्त, आप लोग वर्कशीट पे मेरे दोस्त ज्यादा फोकस करें। वर्कशीट में अगर आपने, मैं आपको एक सबसे पहले एक बात बता रहा हूं, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सारे लोग अगर
आपको मैं कह रहा हूँ भागने की जरूरत नहीं है। देखिए जब आप रेल रक्षक बैच लिया है ना आपने, बहुत सारे बच्चे कह रहे सर इससे क्या क्या कवर हो जाएगा। भाई वनडे एग्जाम सारा कवर होगा। जो कहीं अलग होगा, जैसे हिंदी इसमें नहीं पढ़ रहे आप लोग, बस हिंदी अलग पढ़ लेना, किसी एसएससी जीडी पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ लेना। भाई इसमें आप जो हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच है, तो वो हर जगह आप रेलवे में बैठ जाओ, एसएससी में बैठ जाओ, यूपी पुलिस में बैठ जाओ, दिल्ली पुलिस में बैठ जाओ, या एसएससी जीडी में बैठ जाओ, हर जगह हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ होगा। ठीक है, अगर हमारे अक्षांश और देशांतरों के बीच की दूरी रेलवे पुलिस के बैच में इक्वल है, तो आप देखेंगे एसएससी के बैच में भी सेम रहनी है। वो तो बदलनी है ही नहीं। बदलेगा क्या? करंट अफेयर्स, हिस्ट्री सेम रहती है, ज्योग्राफी। मैं बताऊं कुछ सब्जेक्ट, देखिए कुछ सब्जेक्ट अगर आप तैयारी के फेज में है तो मात्र आपके 2 मिनट में लूंगा, आपको मैं बताऊंगा। देखिए कुछ सब्जेक्ट जो लाइफ में केवल एक बार पढ़ने हैं आपको, केवल एक बार। अगर आप स्टूडेंट और आप ये सोचो मैं जब भी बैच लूं जब सबको पढ़ूं, आप भाई मुंह रखो फिर उस काम को बता रहा हूं मैं। आप ये बात समझ लो। देखिए हिस्ट्री लाइफ में एक बार पढ़ना, अगर वनडे एग्जाम दे रहे हो। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो बात अलग है, फिर तो हिस्ट्री रोज पढ़नी है और रोज लगातार पढ़नी है। हिस्ट्री ये चेंज नहीं होती। ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब संविधान, पॉलिटी बोलते हैं जिसको हम अपनी भाषा में, ये चेंज होती है क्या कभी? भाई अगर आपको बता दिया कि भाई पहली सूची में संघ और राज्य क्षेत्र हैं, तो ये संघ और राज्य क्षेत्र पॉलिटी के हर एक भाग में यही मिलेगा। चाहे रेलवे विभाग में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, आप मात्र 2 दिन का बात समझ लो। तो ये चीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, कोई भी कोर्स ले लेना सब में सेम मिलेगा भाई। कोई भी कोर्स ले लेना सब में सेम मिलेगा। तो ये चीज अगर आप अलग अलग हर बैच में पढ़ रहे हो, आपने एसएससी जीडी लिया वहां भी हिस्ट्री पढ़ी, वहां भी ज्योग्राफी पढ़ी, आपने अब रेल रक्षक लिया यहां भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, यहां भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो फिर तो मूर्ख बन रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे। आ जाओ अब यहाँ चलते हैं। इसको करने के हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब आप एक बार देखेंगे, आप एक बार देखो, सबसे पहले ये फॉर्मेट की थ्योरम, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी कहां पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। 2021 में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है। आप बोलोगे सर यहां पे अगर आप देखें, ठीक है, यहां पे अगर आप देखें, देखिए 7 जो है एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और 3 और 7 इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। तो फॉर्मेट थ्योरम लगेगी, यानी 7 से 1 कम 6 का भाग इसमें दे दो। तो आप इसको बोलोगे अगर 3 की पावर 6 होता तो 7 से भाग देने पे 1 जाता, लेकिन 3 की पावर 4 और है। तो दोस्त एक बात बताओ, आप बोलोगे 3 की पावर 6 और 3 की पावर 4 को 81 बोल दे तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है कोई दिक्कत। तो दोस्त यहां से ये तो फॉर्मेट नंबर 1 रिमाइंडर आया। यहां देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77, बचा 4, तो गुणा है 1 चौका 4। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया? 1 चौका 4, रिमाइंडर आ गया 4। तो ये आंसर आपका आ गया कितना? 4। अब आप बोलो जी हम फॉर्मेट भूल गए, फिर कैसे करेंगे? अगर हम फॉर्मेट की थ्योरम को भूल गए तो कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्त आप ऐसा कर सकते हो, भाई 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3, ये अब भी तो 3 की पावर 10 लिखा हुआ है। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। 3 3 3 9 और 3 की पावर 1 यानी 10। तो आप जानते हैं 3 तिया 9 तिया 27, और 28 का भाग जब 27 में दिया जाएगा तो आप बोलोगे सर यहां से बचेगा -1, यहां से बचेगा -1, यहां से बचेगा -1, और जब 3 में भाग दोगे तो 3 बचा, ऊपर क्या बचा? माइनस माइनस माइनस, 3 बार है तो माइनस में आएगा, -3/7। और मैंने आपको बताया रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा प्यारे बच्चे, माइनस में कभी नहीं आएगा। तो 7 में से 3 को घटा के लिखते हैं, रिमाइंडर आएगा 4। वही मेरा यहां से भी आया, वही मेरा ऐसे भी आया। तो जैसे आपको समझ आए वैसे आप इस सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इस सवाल को कर सकते हैं। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन है।
5 की पावर 501, 5 की पावर 501 में अगर 126 से भाग करे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 5 की पावर 501 को 126 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? बस इतना बता दो। परमेट की थ्योरम, बहुत अच्छे। यूनिट डिजिट का वर्कशीट नहीं मिला मुझे और आपका कहना है कि सीट डाल दी। भाई डाल नहीं दिया, कहना नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से डाल दिया। आप लोगों को नहीं मिला तो मैं फिर एक बार डलवा सकता हूं, बस इतना कर लूंगा दोस्त। फिर 3 बार भी डलवा सकता हूं, जैसे आप बोलो मैं डलवा दूंगा। लेकिन मैंने वो डलवा दिया, मैंने वो खुद डाला है अपने हाथों से। अगर टेलीग्राम की मैं बात करूं, अभी फिर डाल दूंगा दोस्त। अब आप थोड़े से जागरूक हो जाओ, थोड़े से सतर्क रहो। जो चीज तुरंत मैं डाल रहा हूं, बोल के डालूंगा, उसे देखो। ठीक है, इस सवाल को देखो फटाफट। यहां है। अब आपको एक बात बताऊं, जैसे ऊपर वाली संख्या है, अगर इसको आप 126 या 126 के मल्टीपल के नजदीक अगर ले आओ तो इस सवाल को आप बिना किसी फॉर्मूले के कर दोगे। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के कर दोगे तो 126 के नजदीक जैसे या तो 125 हो या 127 हो, या 126 दूनी होता है 252, तो 251 हो या 253 हो, ऐसा कुछ मिल जाए तो आप बोलोगे हमारा काम बन गया सर। तो यहां अगर मैं इसको बोलूं सर 5 की पावर 3, और इसको अगर ऊपर चढ़ाऊं तो 3 एकम 3, बचा कितना? 2 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21। आप बोलोगे सर 167 गुणा 3 कितना होता है? भाई 16 तिया 48 और 7 तिया 21, 501। तो मैंने जो पावर 501 थी उसको 167 और गुणा 3 में तोड़ लिया, 167 और 3 में वो तोड़ लिया। ठीक है, 167 और 3 में तोड़ लिया, भाग 126। अब आप देखोगे 5 की पावर 3 होता है 125, 125 की पावर है 167 बटे 126। और मेरे भाई जब 125 का भाग 126 का भाग जब आप 125 में दे दोगे तो माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। माइनस 1 बचा और माइनस 1 की पावर 167। और 167 क्योंकि एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, और माइनस के 1 की पावर अगर विषम होगी तो दोस्त ऊपर माइनस का 1 आएगा। माइनस 1 आया। आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या माइनस 1 होगा? मैं बोलूंगा माइनस में कभी आंसर नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे? नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को घटाओगे, आ गया रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया? 125। रिमाइंडर कितना आ गया? 125। फिर एक बार बताता हूं, ऐसे सवाल आपको बहुत सारे। ठीक है, फिर एक बार बताता हूं। वर्कशीट नहीं मिल पा रही है, पीडीएफ के लिए अलग ग्रुप, पीडीएफ के लिए ग्रुप अलग नहीं बन सकता दोस्त। आपको टेलीग्राम ग्रुप मिला हुआ है, उसमें मैंने पीडीएफ डाली हुई है। पीडीएफ आपकी ग्रुप में भी मिलेगी, पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। ठीक है, ग्रुप और एप्लीकेशन दोनों पे मिलती है। सर पावर 4 भी तो हो सकती है, 4 करने से मुझे फायदा तो नहीं। भाई 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 625। अब 625 126 के नजदीक तो है ही नहीं। 126 या 126 के मल्टीपल के नजदीक है क्या? मुझे बताओ। आप बोलोगे नहीं सर ये तो नजदीक नहीं है, इसलिए पावर आप 4 करो ही मत। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप कर सकते हैं सिंपली एक बात सिंपली ये देख लो, 126 के नजदीक है क्या? 126 के नजदीक ला सकते हो क्या? आप बोलोगे सर ला सकते हैं। भाई क्या करा, 501 जो है पावर में 501 है, इसको मैंने 3 गुणा 167 में तोड़ लिया। और 3 गुणा 167 भी तो 501 ही होता है, कोई फर्क थोड़ी करा मैंने। 501 को मैंने थोड़ा सा एक्शन में लिख दिया ऐसे करके। तो 3 5 की पावर 3 हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 पंजे 25 पंजे 125। तो 125 की पावर 167 बटे 126, आपका आंसर इस तरह से आया। ठीक है, अब जैसे और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत अच्छे से। भाई आप ये बात देखेंगे, देखिए ये देखो, एक 2 की पावर है 432। ये क्वेश्चंस वो हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो 2 की कोई पावर 63 के आसपास तक लेके पहुंच सकते हो आप। 2 की किसी पावर को 63 के आसपास तक लेके जाया जा सकता है या नहीं? आप बोलो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64।
2 गुणा 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6 सर 64 होती है। 2 की पावर 6 क्या होता है भाई? 2 की पावर 6 होता है 64, और 64 जो है वो 63 के नजदीक होता है। 64 63 के नजदीक है या नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ। इसका मतलब इस पावर को 6 के रूप में तोड़ो, तो 2 की पावर 6 और इसको अगर मैं तोड़ू 6 ठीक 36 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, तो मेरे दोस्त 72 छिक्के होता है कितना? 432। 72 गुणा 6, भाई मैंने क्या तोड़ा? इसको तोड़ लिया 6 गुणा 72 के केस में, तो 6 दूनी 12 का 2 6 सत्ते 42 और 1 43। जो पावर 432 थी उसको मैंने 63 के नजदीक लेके गया, जो बन गई 64। और आप बोलोगे सर यहां से ये 63 में भाग करो, 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64। 64 की पावर 72 कर लो, कितना भी कर लो। 63 का भाग जब आप 64 में दोगे तो प्लस का 1 बचा, क्योंकि ये एक फालतू है, और 1 की पावर कुछ भी कर लेना, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर उस केस में कितना आएगा? रिमाइंडर मेरे दोस्त 1 आएगा। 63 के नजदीक कौन सी पावर होती है 2 की? तो 63 के नजदीक होता है 64 या 62। तो 62 तो आएगा नहीं पावर से, पावर से 64 आ गया। 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है। तो हमने इस 432 को 6 गुणा 72 के रूप में लिख लिया। भाई आपको ये बात मैंने कल भी बताई थी, अगर a की पावर n और इसकी पावर m लिख दें हम ब्रैकेट करके, तो इसका मतलब होता है a की पावर n गुणा m। तो यहां अगर मैंने 2 की पावर 6 की पावर 72 लिख दिया, भाई 72 गुणा 6 जो है, मैंने इस 432 को 6 गुणा 72 में तोड़ा, और जब मैंने तोड़ा तो 6 गुणा 72 का मतलब तो 432 ही है। तो पावर तो उतनी ही है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। पावर तो मेरे दोस्त उतनी ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर आपको इतना भी समझ आया है तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। 3 की पावर 52 बटे 244, क्या 3 की कोई पावर, क्या मेरे दोस्त 3 की कोई पावर 244 के इर्द गिर्द पहुंच जाती है? क्या 3 की कोई पावर 244 के इर्द गिर्द पहुंच सकती है? क्या आसपास में पहुंच जाती है क्या? आप बोलो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी 3 की पावर 5 जो होती है वो मेरे दोस्त 243 होती है। 3 की पावर 5 जो होती है वो कितनी होगी? 243। ठीक है, आओ भाई, 243 होती है 3 की पावर 5। तो आपको पता चला सर 244 के नजदीक है 243। तो मैं क्या करूं, इसको 5 पावर में तोड़ लूं, तो 3 की पावर 5 और इसको कर दिया हमने 10। तो आप बोलोगे ये तो 10 पंजे 50 ही बना, तो 3 की पावर 2 और लिख दो, हो गया 52 बटे 244। भाई आपको 244 के नजदीक लेके जाना है, जैसे भी आप लेके जा सकते हैं वो आपका तरीका होगा। ठीक है, तो आप क्लियर कट करके, अब आप बोलोगे सर ये 10 कहां से आया? भाई मैंने 52 को तोड़ा 3 की पावर 50 और 3 की पावर 2 में। किस में तोड़ा? 3 की पावर 50 और 3 की पावर 2 में तोड़ दिया। ठीक है, बटे 244। आप बोलोगे सर 50 में तोड़ा क्यों, जरूरत क्या पड़ी 50 में तोड़ने की? मैं बोलूंगा गुरु मुझे पता चल रहा है 3 की पावर 5 जो है वो 244 इस संख्या के नजदीक एक पावर बैठती है। तो 252 जो है वो 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 50 जो है वो 5 से पूरी तरह कट जाएगा। 50 क्या होगा? 5 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 3 की पावर 50 को, क्या 50 को मैं 5 गुणा 10 नहीं लिख सकता? भाई 5 धाम 50 होता है, बात क्लियर है। तो मैं इस 50 को थोड़ा सा एक्शन में लिख लूं, 3 की पावर 5 और इसकी पावर 10। अब भी तो ये 3 की पावर 50 ही लिख रखा है मैंने, गुणा 3 तिया 9 और भाग 244। आप बोलोगे सर ये बना 243 की पावर 10 गुणा 9 बटे 244। अब इनका अलग अलग गुणा करो। 244 का भाग जब आप इसमें दोगे तो -1 की पावर 10, और इसमें जब भाग दोगे तो 9 बचा। -1 की पावर 10 यानी सम संख्या अगर है तो 1 गुणा 9, इसका मतलब ऊपर मेरे दोस्त 9 बन गया प्लस का। -1 की पावर अगर सम संख्या है तो प्लस का 1 बनता है, -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस का 1 बनता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये बन गया 9, और 244 में अगर 9 का भाग, 9 में 244 का भाग देने पे ऊपर संख्या अगर छोटी है तो वही रिमाइंडर है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। ठीक है।
सर ये ऐसे पावर ज़्यादा बड़ी लगाना मुश्किल है भैया, इतनी बड़ी और इससे बड़ी कहाँ तक जाओगे, 52 तक चले गए और क्या चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्टेट एग्जाम में भी सेम होती है दोस्त। देखो ये क्वेश्चन बताएंगे मुझे आप, तिहरे की पावर 188 है और डिवाइड बाई है 169। तिहरे की पावर 188 है और डिवाइड बाई कितना करो, 168 कर दो, 168 डिवाइड बाई करो 168। तिहरे की पावर 188 डिवाइड बाई 168 करना है आपको। ठीक है, तिहरे की पावर 88 188 डिवाइड बाई 168। ठीक है, तिहरे की पावर 88 डिवाइड बाई 168 करना है। आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे, फिर चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके आगे। देखिए अगले क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। अगर पिछले क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं इतना भी समझ आ रहा है ना किसी बच्चे को, हाल तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा समझ गए, आपका आंसर भी आने लगा इसका, लेकिन अगर इतना भी समझ आ रहा है तो अगले क्वेश्चन पे फिर इतना समझो, फिर इतना समझो, सारा समझ जाओगे। मैं देख पा रहा हूँ धर्मेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार शर्मा, बहुत सारे बच्चे, इंद्रजीत सिंह, बहुत बढ़िया, नवजीत धनखड़, बहुत अच्छे। तो आपका आंसर देखिए, अब क्या तिहरे की कोई पावर 168 के नजदीक हो सकती है क्या? हाँ जी हो सकती है। क्या हो सकती है? आप बोलोगे सर तिहरे की पावर अगर 2 कर दे तो 169 बैठता है। तो भाई अब पावर 2 169 बैठता है, बात तो क्लियर है। लेकिन हम क्या करें, तिहरे की पावर ये 188 है, इसे किस हिस्से में तोड़ें? इसको तोड़ने के लिए 2 का भाग, 2 निम्मा 18, 2 चौक 8। तो आप जानते हैं कितना, 2 गुणा 94 कितना बैठेगा, 2 चौक 8 और 2 निम्मा 18 यानी 188। तो मेरे प्यारे दोस्त 188 को पावर 2 और उसकी पावर 94 में तोड़ दो, पावर 2 और 94, 2 और 94, 2 और 94 उसमें तोड़ दो। ये हो गया हमारा जो हमें तोड़ना था, भाग 168। तो तिहरे की पावर 2 तो 169 होता है, 169 की पावर 94 बटे 168। तो मेरे दोस्त 168 का भाग 169 में 2 प्लस 1 बचा, और 1 की पावर कितनी भी कर दो, प्लस के 1 की पावर तो 1 ही आता रहेगा, प्लस 1 की पावर कितनी भी कर दो मेरे दोस्त 1 ही आता रहेगा, 1 की पावर कितनी भी कर दो मेरे भाई 1 ही आता रहेगा। ये बात क्लियर है? 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही आता रहेगा, जो 1 है उसकी पावर कितनी भी कर दो वो 1 ही आता रहेगा। बात क्लियर? आ जाओ, पावर 94 करो भाई, 1 की पावर 94 करो 1 ही आएगा, 1 की पावर 1000 करो 1 ही आएगा, 1 की पावर 2000 करो 1 ही आएगा, माइनस 1 की पावर में 2 पावर 430 कर सकते हैं, 430 कर लो भैया ऐसे, 430 दूनी 200 860 हो जाएगा। तो 860 कहाँ से करोगे? ठीक है, बात आई समझ? पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही किया गया, केवल और केवल। ठीक है, अच्छा इसका आंसर दो। इसका आंसर अभी मैंने बताया था आप लोगों को, 3 की पावर है 853 और इसे भाग किया जा रहा है 244 से, और अभी मैंने आपको लिखवा रखा है, अभी बताया था 3 की पावर 5 जो है मेरे दोस्त 243 बनता है। तो 244 से भाग देना है तो 243 तक पहुंच जाओ कैसे भी करके। 243 का 244 से अगर भाग देना चाहते हो तो 243 तक पहुंच जाओ कैसे, नजदीक पहुंच जाओ कैसे भी करके। नजदीक पहुंचते ही आपका काम बढ़िया करके हो जाए। ठीक है, नजदीक पहुंचते ही आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। बात क्लियर चल रही है? सर ऐप नहीं चल रहा, अभी क्लास कनेक्ट हुई है, क्लास में क्लास, कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है, अगर आप अभी भी जुड़े हो तो सारी चीजें इंडिपेंडेंट चल रही हैं फिलहाल। ठीक है, आ जाओ। अभाज्य संख्या होना चाहिए भाई, अभाज्य संख्या फॉर्मेट नंबर के लिए बोल रहा हूँ, अभाज्य संख्या फॉर्मेट नंबर तो मैं इसमें लगा ही नहीं रहा कहीं भी। फॉर्मेट नंबर के लिए अभाज्य संख्या की आपको आवश्यकता होती है, आपको आवश्यकता होगी फॉर्मेट नंबर के लिए अभाज्य संख्या की, अन्य किसी संख्या के लिए कोई भी हो। मैं तो ये कह रहा हूँ आप इसको सिंपली काटो भाई, 853 है, मुझे पावर 5 चाहिए, तो 3 की पावर 850, 850 5 से कट जाएगा, गुणा 3 की पावर 3 हो गया 853 बटे 244। और अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे 3 की पावर 5 और उसकी पावर 170।
भाई 17 पंजे 85 होता है, तो 170 पंजे 850 हो गया। 17 पंजे 85, मुझे 850 तोड़ना है, तो 170 पंजे 850 हो गया। अब 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27, इसका भाग 244 में देना है। तो मेरे दोस्त ये बना 243 की पावर 170 गुणा 27 और भाग 244। और आप बोलोगे सर अब अलग अलग भाग दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भाग दोगे तो -1 बचा, और -1 की पावर बना 170, -1 की पावर 170 गुणा, इसमें भाग दोगे तो 27 बचा सिंपली। इसमें तो सिंपल 27 बचा दोस्त, इसमें क्या बचा, सिंपल 27 बचा। अब आपके सामने -1 की पावर अगर सम संख्या है तो 1 बना, गुणा 27 करो, इसका मतलब 27 ही आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 27। माइनस में नहीं आना चाहिए, बस माइनस में आएगा तो मैं नीचे वाली संख्या 244 में से घटा दूंगा, बात खत्म। लेकिन अगर प्लस में आया तो वही आंसर होगा। प्लस में भी कितना आना चाहिए, इस 244 से कम आना चाहिए। आप बोलो जी प्लस में 260 आ गया मेरा, क्या वो आंसर होगा, नहीं, 244 से कम ही आंसर होगा जब भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी करके बात समझ में आ रही है, बस आप इस चीज को करते रहो। बहुत अच्छे, बिल्कुल यार, धीरे धीरे बता रहा हूँ। कितने क्वेश्चन, जब सेम टाइप के क्वेश्चन हो तो उन्हें तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पे टाइम लगाओ फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल में मुझे बताओ दिक्कत तो नहीं आई कोई, 244 से भाग देना था, आंसर 27 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा कि मैं भाग दे रहा हूँ 10 से, और 3 की पावर मैंने कर दिया 300, तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। 10 से भाग दे रहा हूं 3 की पावर 300 में, रिमाइंडर बताओ, बताओ एक बार इसमें क्या आएगा रिमाइंडर। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, सारी चीज बता रहा हूं। 27 कैसे आया मेरे दोस्त, 853 पावर थी, मैंने 850 एक तरफ लिखी, 3 एक तरफ लिखी, तो 3 की पावर 3 होता है 27, 27 वहां से आया। पावर 850 जो है वहां से एक आया निकल के, और 3 की पावर 3 से 27 आया, इसमें आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल को दिक्कत नहीं है किसी को भी, बहुत अच्छी बात है भाई। ये आप लोग बोलोगे सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भाई यहां मुझे चाहिए 9 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या 11 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 11 मिल जाओ, 9 मिल जाओ, 19 मिल जाओ, 21 मिल जाओ, यानी 10 या 10 के मल्टीपल के नजदीक इर्द गिर्द कोई संख्या मिल जाए तो बात बनी बनाई है। ठीक है, बात बनी बनाई है। जब आप बोलोगे सर यहां 3 की पावर 2 गुणा 150 लिख दो, किसको, आपको मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, आपने 300 जो पावर लिखी हुई है, आप तीन पावर जो 300 है उसको कैसे करोगे, 10 के नजदीक लाना है। तो 10 के नजदीक 9 होता है, बिल्कुल होता है 9, तो हम 9 को 10 के नजदीक ले आए। अब आप बोलो सर ये बन गया 9 की पावर 150 और इसमें भाग देना है 10 का। तो दोस्त आप जब 10 का भाग 9 में दे रहे होगे तो आप बोलोगे सर यहां से आया -1, क्या आया, -1, क्योंकि 9 तो छोटा है, और जब -1 की पावर 150 हुई, -1 की पावर जब 150 हुई तो ये बन गया +1, और यही हमारा रिमाइंडर है। आप जानते होंगे इस बात को, -1 की पावर अगर ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, -1 की पावर अगर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है तो हमेशा -1 रिजल्ट बनता है, और -1 की पावर अगर सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है तो मेरे भाई रिजल्ट हमेशा +1 बनता है। तो यहां तो पावर ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, इसलिए ये क्या बनेगा, +1 बनेगा। बात क्लियर है। तो नीचे वाली संख्या से आप ऊपर वाली संख्या के नजदीक पहुंचना चाहोगे तो उसके लिए ऊपर वाली संख्या की पावर आपकी हेल्प करेगी, बस। ठीक है, ऊपर वाली संख्या की पावर आपकी हेल्प करेगी। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, ये बात क्लियर है। एक आया आंसर रिमाइंडर में, एक सवाल मैं लिख रहा हूं आप लोगों का। भाई मैं कह रहा हूं 15 है, आपसे मैं कह रहा हूं 2 की पावर 402 का रिमाइंडर बताओ क्या होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा मुझे एक बात बता दो। चलो 2 की पावर 402 है, भाग कर रहे हो 15 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इतनी बात बता दो। 150 क्यों लिया भाई, पावर को 2 के रूप में तोड़ने के लिए 150 लेंगे। मैं इस सवाल में बताता हूं जो सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है बच्चे को, जो सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है। देखिए अगर कोई समझना ही ना चाहे तो बात अलग है, वरना इतने एग्जाम्पल के बाद हर एक बच्चा समझ सकता है।
पर अगर कोई समझना ही ना चाहे तो वो बात अलग है। देखिए आप लिखने पे एक अगर बात माना आपने लिखे जा रहे हो सर एक बार ये कैसे आया वो कैसे आया, 5 क्वेश्चन के बाद भी अगर आप ये कह रहे हो सर 150 कैसे आया, 7 क्वेश्चन के बाद भी अगर आपको ये नहीं पता 150 कैसे आया, तो बात समझने में नहीं, समझाने में दिक्कत नहीं है, समझने में, कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं। अब अगर आपको मैं एक बात बताऊं दोस्त, 15 है तो 2 की कोई पावर 15 के नजदीक आ सकती है क्या? जैसे 16 आ जाए या 14 आ जाए, या 15 दूनी 30 होता है तो 31 या 32 आ जाए। आप बोलोगे सर 16 तो आ सकती है। 16 लाने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 4 होता है 16। क्या होता है? 2 की पावर 4 मेरे भाई 16 होता है। कितना होता है 2 की पावर 4? आप बोलोगे गुरु 16 होता है 16। तो 16 तो 15 के नजदीक है, बात बनी बनाई सी लग रही है। आप बोलोगे ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें 2 की पावर, अब ये 402 को देखूंगा इस 4 से कटता है कि नहीं, नहीं कटता, तो 400 तो कटता ही है। 2 की पावर 400 गुणा 2 की पावर 2 लिख दो, भाग 15। अब भी तो ये 2 की पावर 402 ही लिखा हुआ है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। जब बेस इक्वल हो तो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आप बोलोगे सर 2 की पावर 400 को मैं 4 के रूप में तोड़ना चाह रहा हूं, तो 400 में 4 का भाग दे दिया तो बचा कितना, 100। अब भी तो 2 की पावर 400 ही लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 400 को 4 गुणा 100 के फॉर्म में लिख दिया, बात खत्म हुई। गुणा ये 2 की पावर 2 साथ में चल ही रहा है, बटे आपने करा 15 है। तो आपको यहां से एक बात समझ आई, सर 2 की पावर 4 होता है 16, 16 की पावर 100 गुणा 2 की पावर 2 होता है 4, और इसको भाग दे दिया 15 से। और जब आपने 15 से भाग दिया, 15 का भाग 16 में 2 1 आया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा भैया, 1 ही आएगा। गुणा 15 का भाग 4 में 2 4 ही आएगा, तो 1 चौका 4, प्लस का है तो यही आंसर होगा। अगर प्लस का है तो मेरे दोस्त आंसर यही होगा, प्लस का है तो आंसर यही होगा। अगर माइनस होता, अगर माइनस होता तो मैं नीचे वाली संख्या 15 में से 4 को माइनस करता। ठीक है, बात समझ आई। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ठीक है। अगर ये मेरे दोस्त आप बोल रहे हो गुरुजी अगर यहां पे अगर हम बोले ये छोटी पावर लेनी हो तो कैसे करेंगे, आओ एक सवाल देखते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं। जैसे मुझे पता चला मैं भाग दे रहा हूं माना 63 से, और मैं कह रहा हूं 4 की पावर है 403, का रिमाइंडर बताओ क्या होगा। इसका रिमाइंडर बताओ, 4 की पावर 403 में अगर मैं भाग देना शुरू करूं, कितने से, कितने से भाग दूं? आप बोलोगे सर 63 से भाग दे दो। तो क्या आपका रिमाइंडर बता सकते हो? क्या आपका रिमाइंडर बता सकते हो? बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। अच्छा भाई अब आ गया, चलो ये मेरी भी जीत और आपकी भी जीत। अगर अब आपको आ गया समझ, तो आप बोलोगे सर 63 से भाग देना है, तो क्या 64 62 ऐसा कुछ बना सकते हैं? अब मैं बोलूंगा सर 4 की पावर 3 होता तो है 64। भाई 4 की पावर 3, ये सारी चीज आप बोलो जी ये 3 कहां से आया, ये तो आपके दिमाग में से आना चाहिए कि 4 की पावर 3 64 होता है। तो मैं इसको 4 की पावर 3 में तोड़ लूं तो बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 403 इस 3 से नहीं कट रहा, तो 3 से कितना कटेगा, 3 या 39 एक, यानी 402 होता तो 3 से कट जाता। 4 की पावर 402 होता तो 3 से कट जाता। लो भैया 402 कर दूंगा, इतनी देर क्यों लगानी अपने को, 402 कर दिया हमने, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या दिक्कत है, हमने 402 कर दिया। चलो जी, अब ये 4 की पावर 402 को आप लिखो 4 की पावर 3, और 402 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12। आप देख लेना 34 तिया एक 402 होता है, गुणा 4 की पावर 1 बटे 63, ये बनेगा 4 की पावर 3 यानी 64 की पावर 134 गुणा 4 बटे 63। तो यहां से आप लोग देख पाओगे कि सर यहां भाग दिया तो प्लस 1 बचा, यहां भाग दिया तो 4 बचा, तो 1 गुणा 4 आंसर कितना आएगा, 1 गुणा 4 आंसर कितना आएगा दोस्त मेरे, 4 आएगा। 1 गुणा 4 आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए एक विल्सन की थ्योरम होती है, हालांकि इस पे क्वेश्चन बहुत 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 कम पूछे जाते हैं, तो इस पे मैं भी आपको 4 ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। इस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं आज तक, मतलब आरआरबी ने तो पूछा ही नहीं है, मैंने कहीं देखा ही नहीं आरआरबी में। जब भी फैक्टोरियल वाला आ जाए, क्या आ जाए,
फैक्टोरियल वाला, उसमें विल्सन की थ्योरम काम करती है प्यारे बच्चे, विल्सन की थ्योरम। p, अगर आप देखो फैक्टोरियल में है p-1 और इसको p से भाग दें तो दोस्त रिमाइंडर जो है या तो आएगा -1, लेकिन आपको पता है -1 नहीं आता, या आप क्या करते हो नीचे वाली संख्या में से उस माइनस को घटा देते हो, या आप बोलोगे रिमाइंडर आएगा p-1, या तो रिमाइंडर आएगा -1, -1 कभी भी ऑप्शन में मिलेगा नहीं, आप बोलोगे सर p-1 करना पड़ेगा। तो कब? जब फैक्टोरियल में कोई संख्या लिख रही हो, लेकिन एक संख्या और एक शर्त है, ये जो p है ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं, आरआरबी रेलवे ने तो आज तक कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एसएससी पूछ लेता है कभी कभी, तो हम इसको एज इट इज मतलब करके चलते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसको करके चलते हैं, कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई, एक सवाल देखते हैं। 63 में भाग देंगे तो 4 कैसे गुरुजी? मेरे दोस्त 63 का भाग, अगर आप ऐसे 4 में 63 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। यानी अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है तो वही रिमाइंडर आ जाता है। अगर मैं 2 में 5 का भाग दूं तो रिमाइंडर 2 आएगा, अगर मैं 5 का भाग 3 में दूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। यानी ऊपर अगर संख्या छोटी है नीचे वाली से तो वो ऊपर वाली संख्या रिमाइंडर होती है सिंपली। तो आपको बात समझ आई कि भैया अगर ये विल्सन एक, अब आप ये मत कहना सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विल्सन एक वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ का नाम है विल्सन। ठीक है, तो विल्सन ने थ्योरम दे दी कि दोस्त अगर p-1 फैक्टोरियल p-1 है और उसको आप p से भाग कर दो तो रिमाइंडर -1 आएगा या p-1 आएगा। यानी तो आप बोलोगे सर इसका मतलब फैक्टोरियल 4 अगर मैं लिख दूं और 5 से, तो आप देखोगे 5 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा -1। या फिर आप रिमाइंडर बोलोगे सर 5 -1 बोले तो 4 आएगा, 5 -1 इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा दोस्त, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और ये छोटी सी मैंने इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको इसको प्रूव कर सकूं, ताकि मैं आपको इसको प्रूफ कर सकूं, इसलिए मैंने ये लिखी है। क्यों? आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 4 तो छोटी संख्या है, इसका मान तो आप बता सकते हो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी फैक्टोरियल 4 होता है 24, और 5 का भाग अगर 24 में दें तो 5 चौक 20, तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप बोलोगे सही बात है सर 4 आ रहा है, ये तो एक्चुअल में 4 आ रहा है, और वही बात मेरा भी है, वही बात मैं बता रहा हूं कि अगर नीचे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, इफ देयर इज प्राइम नंबर इन डिनोमिनेटर, अगर अभाज्य संख्या है किसी हर में तो, और ऊपर है 1 कम, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा -1, या फिर आप इस 5 में से 1 घटाओगे, आंसर आएगा 4। ठीक है, बात क्लियर है? बहुत अच्छे। तो ये विल्सन की थ्योरम इस बात को बोलती है दोस्त। अब एक क्वेश्चन ये रहा, फैक्टोरियल 6 जो है इसको अगर 7 से भाग दे तो रिमाइंडर बताओ जल्दी से क्या आएगा? अब 7 आप देख भी पा रहे हो अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर है, और दोस्तों फैक्टोरियल के लिए नियम ही केवल इसने दे रखा है, फैक्टोरियल के लिए नियम ही विल्सन ने दिया हुआ है। इसका आंसर दो जल्दी, इसका आंसर। सर क्लास नहीं चल रहा है सर जी, चलेगा, मजा आ रहा है गुरुजी, जब पूरा कट जाए तब आंसर। भैया तब 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 16 में 4 से भाग दो तो 4 चौक 16, रिमाइंडर तो 0 हो गया। अगर कोई संख्या पूरी कट जाए तो रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चे 0। अगर मैं बोलूं कि 24 में 6 से भाग दे दो तो 6 चौक 24, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहां बोलोगे सर जी आपको पता है फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? मैं कहूंगा 720 होती है। क्यों? क्योंकि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होती है, तो 6 पंजे 30 चौका 120, 120 या 360 दूनी 720, और 720 में अगर आप 7 से भाग देते हो, 7 एकम 7, उतारा जो ना जाने की 0, उतारी 0, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो क्या ऐसे करेंगे? नहीं, मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा सकूं, अच्छे से समझा सकूं, इसलिए छोटी संख्या ली है मैंने। अब मैं क्या करूंगा सीधा, मुझे पता है रिमाइंडर जो आएगा वो -1 आएगा, या फिर क्या आएगा 7 - 1 बोले तो 6 आएगा। वही तो आ रहा है, देखो
वही तो आ रहा है, रिमाइंडर वही आएगा जो कर रहे हैं। तो अगर कल को बड़ी संख्या दे दे तो सर, बड़ी संख्या दे तो आपके सामने देखो ये रही 126 है फैक्टोरियल में। अब ना तो मैं 126 का मान निकाल सकता हूं और ना ही आप निकाल सकते हो भाई 126 गुणा 125 गुणा 124 गुणा 123 गुणा 122। अगर आप करोगे तो कैलकुलेटर भी खत्म, आप भी खत्म, मैं भी खत्म, एग्जाम का टाइम भी खत्म। तो इसका आंसर मुझे बताओ, बिना कुछ करे, बिना कुछ करे आंसर बताओ। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, इसका आंसर मुझे बताओ कि 126 है फैक्टोरियल के अंदर। फैक्टोरियल के दो चिन्ह होते हैं, या तो ऐसे लिख रहा होगा या फिर ऐसे लिख रहा होगा। ये बाद में जो चिन्ह है ये फैक्टोरियल का ही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका आंसर होगा -1। इसका आंसर क्या होगा? रिमाइंडर होगा सर -1। लेकिन ऑप्शन में -1 कभी नहीं मिलेगा, ऑप्शन में -1 कभी नहीं मिलेगा। या उसमें आप बोलोगे सर नीचे वाली संख्या में से 1 को घटा दो तो आंसर आएगा 126। कितना आएगा? 126 इस सवाल का आंसर आएगा। 126 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको एक बात और मुझे समझानी थी, ये बात आपकी समझ में आ गई। मुझे एक बात और समझानी थी, इसका आंसर मेरे भाई 126 आएगा भाई। आंसर की बात करें तो आंसर 126 होगा, रिमाइंडर जो होगा 126 होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बतानी थी, फैक्टोरियल 7 जो है इसको आप बोलते हैं, फैक्टोरियल 6 को आप बोलते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 7 को 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं एक बात आपको बताना जो चाह रहा हूं, समझो। देखिए यहां से जहां मैं इसको अंडरलाइन करता जा रहा हूं, ये और ये क्या मिलते जुलते नहीं है? मिले जुले नहीं है क्या? आप देखोगे एक बार, ये दोनों मिलते जुलते हैं कि नहीं? 6 5 4 3 2 1, यानी 6 5 4 3 2 1। आप बोलोगे सर मिले जुले हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो मिलते जुलते से हैं। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 7 का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 7 गुणा फैक्टोरियल 6 कर दें हम, या फैक्टोरियल 7 का मतलब ऐसा भी हो सकता है 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 कर दें हम, क्योंकि ये हिस्सा फैक्टोरियल 5 का है। या आप ऐसा भी कर सकते हो 7 का मान 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 कर दो आप। बात एक ही है, सबका मतलब एक ही होगा। अगर कहीं आपको लिखा दिख रहा है मेरे दोस्त, कहीं अगर आपको लिखा दिख रहा है फैक्टोरियल 88, तो आप बोलोगे इसको 88 गुणा फैक्टोरियल 87 लिख दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर फैक्टोरियल 90 लिख रहा है तो क्या इसको हम 90 गुणा 89 गुणा 88 और गुणा फैक्टोरियल 87 लिखे तो कोई दिक्कत? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, बात समझ आई? तो ये बात क्लियर है, फैक्टोरियल में जो संख्या लिख रही है उसको एक कम करके आप फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है ना, फैक्टोरियल में जो संख्या लिखी है उसको एक कम करके आप फैक्टोरियल लिख सकते हैं आसानी से। तो ये क्वेश्चन आया फैक्टोरियल 190 और इसमें आप 191 से भाग दो। ये मैं बता रहा हूं अभाज्य संख्या है, मैंने बता दिया अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर आप बोलोगे सर जब ये अभाज्य है और ऊपर एक कम है तो रिमाइंडर जो आया तो -1 आया, या फिर 191 -1 बोले तो 190 आएगा आंसर। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 190। इस सवाल का आंसर हो गया भैया, इस सवाल का सिंपली आंसर हो गया। अगर फैक्टोरियल 190 में 191 से भाग दे रहे हो तो ये आ गया इतना। ठीक है, 720 गुणा 7 5040, क्लियर बात है। फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। ठीक है, 5040, तो इस सवाल का आंसर 190 है। अब एक सवाल मैं बता दूं आपको, एक सवाल आप सुनिए। ठीक है, एक सवाल सुनिए, ये कह रहा है फैक्टोरियल 18 19 फैक्टोरियल 28 29 फैक्टोरियल 7 7। अगर ये लिखा दिखे, अब क्या करें सर? भाई ये बात आपको पता है, क्या बात पता है? फैक्टोरियल के अंदर अगर p-1 है और बटे p कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो -1 आता है या p-1 आता है। ठीक है, कब? जब p प्राइम है, जब p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बात आपको पता है। लेकिन सर यहाँ 6 होता तो आंसर 6 आ जाता, बात सत्य है, ये मैंने सॉल्व भी करवा दिया। लेकिन अब ऊपर भी 7 नीचे भी 7 कैसे करेंगे? ऊपर भी 7 नीचे भी 7 फिर कैसे करोगे? ऊपर भी 7 नीचे भी 7, अब कैसे करोगे? तो मेरे भाई आप सिंपली एक बात मुझे बताओ,
इसका आंसर जो आएगा, अब यहां आपको अगर 6 होता जैसे आपने पहले किया है, अगर 6 होता जैसा कि आपने पहले किया है, भाई सेम क्वेश्चन आपने यहां किया है, ये रहा, इसका आंसर हमारा 6 आया था। लेकिन अगर सर बराबर आ जाए तो क्या करना है, बराबर आ जाए ये आप करोगे, बराबर आ जाए तो क्या करना है, तो मेरे दोस्त रिमाइंडर आप देखेंगे 0 आएगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह कट चुका होगा। कैसे, आप बोलोगे सर 7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 7 से 7 कट गया तो रिमाइंडर तो पूरा गया, रिमाइंडर के लिए बचा ही क्या, कुछ भी तो नहीं बचा। या मैं आपको बताऊं, फैक्टोरियल 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 गुणा फैक्टोरियल 6, यानी 7 गुणा फैक्टोरियल 6 होता है 720, तो ये होता है 5040। और आप बोलो सर 5040 में 7 से भाग करना है, 5040 में 7 से, तो 7 सत्ते 49, बचा 1, उतारा 4, 7 दूनी 14, बचा ये 0, तो कुछ तो बचा ही नहीं आगे। तो इसका मतलब ऐसे केस में रिमाइंडर 0 होगा, अगर सब बराबर हो जाए तो। ऐसे केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्त, अगर सब कुछ बराबर हो जाए तो। ठीक है, ऐसे केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा भाई, बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। डबल फैक्टोरियल भी होता है, ट्रिपल फैक्टोरियल भी होता है, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे 7 है, ऐसे भी आ जाएगा ये 7 2 बार लिख दे, तो वो चीज बताऊंगा मैं, आप परेशान मत हो, आने तो दो उस चीज तक। अभी रिमाइंडर चल रहा है, रिमाइंडर पे रहो मेरे दोस्त, रिमाइंडर चल रहा है। फैक्टोरियल 19/19 है, आंसर बताओगे जरा, फैक्टोरियल 19/19 रिमाइंडर क्या होगा, बताओगे क्या जरा, इसमें मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। फैक्टोरियल 19/19 आंसर क्या होगा, 7/7 को ही मल्टीप्लाई कर दें तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ जाएगा। अगर पूरा कट गया तो 0 आ जाएगा, 6/6 होंगे तो 0 हो जाएगा, 6/6 हो, जैसे 19/19 है, रिमाइंडर क्या आएगा 0, 6/6 या 19/19 है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसको सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए मेरे भाई, पहला पॉइंट है, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक विषम नंबर है, n क्या है, एक विषम संख्या, बोले तो एक ऑड नंबर है, तो ये जो संख्या होगी वो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगी। ठीक है, a प्लस बी से डिविजिबल होगी, जबकि a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगी। ये एक पॉइंट टेबल बना के लिख लो, मैं इसको आपको बता देता हूं। देखिए ये एक पॉइंट टेबल हम बना के लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाई, तो यहां आप लिख सकते हो इसमें डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई, ये आप इसमें लिख सकते हो किससे किससे डिविजिबल होगी। अगर a की पावर n और b की पावर n जोड़ रहे हो आप, और n एक विषम संख्या है, तो इस पे क्वेश्चंस तो होंगे कल ही, कल इसको खत्म करेंगे इस हफ्ते में पूरी तरह। दूसरा इसमें पॉइंट है, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में n जो है वो ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो भाई ये जो है ये a प्लस बी से नहीं कटेगी, जबकि a माइनस बी से पूरी तरह कटेगी, a माइनस बी से हमेशा कटेगी, ये बात ध्यान रखो। ठीक है सर, अभी आप स्टार्ट नहीं हुई, पूरा टाइम चला गया, ये बात क्या हुई, अभी आप पढ़ा रहे हो सर जी, आज मेरे फ़ोन की एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रही थी, इंटरनेट एरर बता रहा था, ऐसा क्या हुआ है आप लोगों के साथ, आप लोगों की क्लास क्या अभी स्टार्ट हुई है, मैं भी देखता हूँ अपने फ़ोन में, भी देख लूँगा बस। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ, मैं अभी देख लेता हूँ दोस्त, इस टेबल को आप लोग लिख लो, उसके बाद देखते हैं सारी कहानी क्या बनी है। बच्चों आपके साथ a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो ऐसे केस में ना तो a प्लस बी से कटेगी, ना a माइनस बी से कटेगा, नॉट डिविजिबल। और चौथा और लास्ट पॉइंट है, a की पावर n माइनस बी की पावर n में n यदि इवन नंबर है तो दोनों से कटेगा भाई। ठीक है,
n यदि a की पावर n और b की पावर n, तो दो तो हो गए विषम, दो होंगे सम। ये विषम अगर है ए स्क्वायर ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, तो ए प्लस बी से कटेगा। एक घात 3 माइनस बी की घात 3, तो ए माइनस बी से कटेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आ जाए तो ना ए प्लस बी से कटेगा और ना ही ए माइनस बी से कटेगा। और ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन अगर विषम संख्या है, एन अगर विषम संख्या है, ऑड सॉरी सम संख्या, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो दोस्त ये ए प्लस बी दोनों से कटेगा और ए माइनस बी दोनों से ही कटेगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से कटेगा भाई। पहले इस टेबल को लिखिए, मैं एक बार फिर से कल इसे दोबारा लिख के समझाऊंगा हालांकि। तो फिलहाल आज के लिए इसको लिखें, कल समझा के इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा और आरआरबी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिविजिबिलिटी पे आधारित सारे क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर टेक्निकल इशू कुछ हुआ है तो मैं अभी देख लेता हूँ तुरंत। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।